सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो नोटिस राइटिंग के अंदर। किन किन स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो जिससे आप अपने नोटिस राइटिंग के स्कोर को बहुत ही अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हो। आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 515 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आपकी नोटिस राइटिंग होती क्या है। तो नोटिस राइटिंग बेसिकली क्या होता है, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, कुछ नोटिस लगते हैं आपके नोटिस बोर्ड में, कुछ नोटिस लगते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कुछ आने वाले इवेंट्स के बारे में लिखा होता है, कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में लिखा होता है। तो बेसिकली वो नोटिस होते हैं और अब हमें जानना है कि कैसे हम CISE एफिलेटेड फॉर्मेट को फॉलो करके नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे हम एक परफेक्ट नोटिस प्रिपेयर कर सकते हैं जो हमें 515 स्कोर करवा सकता है। अब ये नोटिस राइटिंग जो होती है, नोटिस राइटिंग ले लो या ईमेल राइटिंग ले लो, ये होते हैं परफेक्ट पॉइंटेड टॉपिक्स और ये बहुत ही हाईली स्कोरिंग होते हैं। परफेक्ट पॉइंटेड टॉपिक्स का मतलब कि आप इनमें, अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट है, अगर आपने हर चीज फॉलो की है जो CISE के फॉर्मेट में गिवन है, तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो अनडाउटेडली आपको 5 मार्क्स दे देगा। अगर आपका फॉर्मेट पूरा पूरा करेक्ट है, अगर आपने हर एक स्टेप को फॉलो किया है जो उस फॉर्मेट के, जो हम अभी भी बात करेंगे ICSE स्पेसिमेन के बारे में, अगर आपने वो सारा फॉर्मेट फॉलो किया है तो आपको 515 पक्का ही मिलेंगे। एग्जामिनर किसी भी और पॉइंट से आपके मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि नोटिस एंड ईमेल राइटिंग में बेसिकली फॉर्मेट ही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी वगैरह चेक नहीं हो रही होती है, बट जो फॉर्मेट होता है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी नोटिस राइटिंग में। तो हम बात करते हैं नोटिस राइटिंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा नोटिस राइटिंग को अटेम्प्ट करते हुए या उसके बारे में प्रैक्टिस करते हुए। सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा, प्रैक्टिस अंटिल यू अटेन अ मास्टरी इन इट। इसका क्या मतलब है? अब देखो, जो नोटिस राइटिंग होती है वो पूरी फॉर्मेट गवर्नड है। अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप 515 स्कोर कर लोगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले फॉर्मेट पे कमांड लाना शुरू करें। आपको फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पेस छोड़नी है, कहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कहाँ पे मैंने डेट टाइम वेन्यू लिखना है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक नोटिस के अंदर। जब आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएँगी तो आप बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, प्रैक्टिस अंटिल यू अटेन अ मास्टरी इन इट। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? आपके जैसे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं या कोई भी टेस्ट होते हैं, कोई भी स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे आप 2-3 हफ्ते पहले ही स्टार्ट कर सकते हो नोटिस राइटिंग। आप रोज़ एक नोटिस लिख सकते हो या अल्टरनेट डेज़ पे भी नोटिस ईमेल की प्रैक्टिस कर सकते हो। वो भी आपके स्कोर को बहुत ही इवेंचुअली बूस्ट कर देगी। आपको एक बेसिकली एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ऐसे आप नोटिस और ईमेल राइटिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब हम आगे आ जाते हैं फॉर्मेट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं हर बार बोलता रहूँगा कि फॉर्मेट जो है आपके नोटिस या ईमेल राइटिंग में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं ICSE ये जो आपका स्पेसिमेन है, जो 2019 से फॉलो हो रहा है आपका नोटिस ईमेल का फॉर्मेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में नोटिस की ही बात करेंगे कि नोटिस में कौन सा फॉर्मेट फॉलो होता है। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम ये भी बात करेंगे कि आप ईमेल कैसे अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब जैसे आप देख रहे हो, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है नोटिस में, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आपका स्कूल है एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवा रहा है। आपने उसके रिगार्डिंग एक नोटिस लिखना है स्कूल के लिए, ताकि आप इन्फॉर्म कर सको पूरे स्कूल को उस इवेंट के बारे में। अब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या, अगर मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती नोटिस बनाने की, या अगर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता तो मैं सबसे पहले क्या कर पाता। अगर आप इस जगह पे होते तो सबसे पहले इन्फॉर्म कैसे करते? तो इसमें आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बताते हैं, स्टूडेंट्स के लिए नोटिस लिखते, क्योंकि अगर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है तो वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड होगा। तो आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप एक नोटिस बनाओगे। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेट के बारे में। सबसे पहले आती है आपकी सेल्फ हेडिंग। सेल्फ हेडिंग क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, सेल्फ हेडिंग मतलब आप अपने एंड से, आपको जो अच्छा लगता है, एक निकनेम दोगे अपने इवेंट के बारे में। यहाँ आप अपने इवेंट का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, पर ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट नेम गिवन है, वो नहीं वहाँ पे रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे यहाँ पे इसने वॉर ऑफ वर्ड्स लिखा है, आप यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं लिख सकते हो। आप इसके बारे में कुछ और लिख सकते हो, वॉर ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो, या आप कुछ भी जो आपको लगता है इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के रिलेटेड कोई एक अच्छा सा नाम होगा, कुछ अच्छा सा निकनेम टाइप्स होगा, तो आप वो लिख सकते हो। तो अब हमने बात कर ली कि सेल्फ हेडिंग कैसे लिखते हैं। आपने एक सेल्फ हेडिंग देनी है, जहाँ जो यहाँ पे वॉर ऑफ वर्ड्स थी, उसके बाद आप लिखोगे टॉपिक या सब्जेक्ट नेम, जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है, जो कॉम्पिटिशन का नाम या कोई भी इवेंट का नाम, आप वो लिखोगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, तो आप इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन लिखोगे सेकंड लाइन में। इसके बीच में आप कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रहे होंगे। और इसके बाद साथ साथ आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो वो मिडल में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिडल में है। वॉर ऑफ वर्ड्स भी मिडल में लिखा है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन भी मिडल में लिखा है, तो ये सारी चीज़ें मिडल में लिखोगे अप टू जो ये ऑल पीपल्स वाला सब सेंटेंस है, तो एट तक आप ये सारी चीज़ें मिडल में रखोगे।
अब हमने जान लिया टॉपिक सब्जेक्ट नेम लिखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे डेट टाइम वेन्यू। डेट टाइम वेन्यू में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डेट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से फॉलो करें। इसमें इन्होंने डेट का फॉर्मेट थोड़ा गलत दिया है, आपको ये फॉर्मेट नहीं लिखना है। आपको मैंने एसे और लेटर वाली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखी है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल डेट का फॉर्मेट जो होता है आप फॉलो करोगे। और यहाँ पे जैसे 8 दिसंबर 2017 लिखा है, तो यहाँ पे जो 8 का टीएच है, टीएच नीचे आएगा, बाकी सब फॉर्मेट ठीक है। यहाँ आप इसको और इजी बनाने के लिए आप ऑन आगे दिसंबर 8 कॉमा 2017 भी लिख सकते हो। आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, आप कैसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेट टाइम मेन्यू में ऑन, फ्रॉम और एट भी लिखा हुआ है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है आपके नोटिस राइटिंग में। अगर आप ये ऑन, फ्रॉम, एट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें हाफ मार्क्स गिवन है तो आपको 1/4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ ऑन, फ्रॉम, एट नहीं लिखोगे। ऑन, फ्रॉम, एट लिखना बहुत ज़रूरी है आपकी नोटिस राइटिंग में। तो यहाँ पे आपने डेट जान ली, फिर आप फ्रॉम लिखोगे, आपका टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, कि आप एग्जैक्ट टाइम मेंशन करोगे कि इतने से इतने तक हमारा इवेंट चलेगा, तो ये फ्रॉम और टू दोनों आने चाहिए। आप सिंपली ये नहीं लिख सकते कि फ्रॉम जब जब से शुरू हो रहा है, आपको एंड टाइम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो अब हमने जान लिया कि फ्रॉम में हम कैसे लिखेंगे। फ्रॉम के साथ आप टू भी मेंशन करोगे, इतने से इतने टाइम तक आपका इवेंट चलेगा। उसके बाद आप एट वेन्यू दोगे कि कहाँ पे कंडक्ट होगा, तो यहाँ पे अपने स्कूल का न्यू ऑडिटोरियम लिख सकते हो या ओल्ड ऑडिटोरियम, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने कंपटीशन को कंडक्ट करवाना चाहते हो। तो ये था आपका डेट टाइम मेन्यू के बारे में। डेट टाइम मेन्यू के बाद में आ जाता है आपका एक्शन सेंटेंस, कि अब आपके नोटिस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या एक्शन करने के लिए बोल रहे हो। आपका नोटिस किस एक्शन को डिटरमाइन करता है, आपने वो चीज़ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बता रहे होते कि जिन जिन बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करना है इस कॉम्पिटिशन में, वो अपने नाम दे सकते हैं किसी XYZ को इस डेट से पहले पहले। तो इस केस में भी एक्शन सेंटेंस ये लिखा गया है, ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लासेस 9 एंड 10। तो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, वो इन्हीं क्लासेस के अंडर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारी स्पेसिफिकेशन दे रहे हो अपने नोटिस के बारे में। तो आप रैंडमली ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ऑल पीपल्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट, ऐसे नहीं लिख सकते हो। आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी क्लासेस इसमें पार्ट ले सकती हैं, किसको नाम देना है और कब तक नाम देना है। आपको ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो जैसे इन्होंने भी किया है, ऑल पीपल्स फ्रॉम क्लासेस 9 एंड 10 हु विश टू पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू मिसेस टी बेकर, जो इन्होंने कंसर्न्ड अथॉरिटी दी थी जिनको नाम देंगे, ऑन और बिफोर 1 दिसंबर 2017। तो अब यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें देखी कि उसने क्लासेस स्पेसिफाई कर दी है। स्पेसिफिकेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने क्लासेस स्पेसिफाई कर दिए, तो उसके बाद उसने उस अथॉरिटी का नाम दे दिया है जिसको नेम सबमिट करने हैं, और डेट बता दी कि इस डेट से पहले सबमिट करनी है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक्शन सेंटेंस में हर एक चीज़ लिख रहे हो, हर एक स्पेसिफिकेशन दे रहे हो जो आपके नोटिस के रिलेटेड है। कोई भी चीज़ आप अलग नहीं छोड़ रहे हो या मिसिंग आउट नहीं छोड़ रहे हो जो आपको लगता है कि ये नोटिस में काम आ सकती है। अब इसके साथ हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है बॉक्स फॉर्मेशन। तो जनरली नोटिस ईमेल राइटिंग में ये सजेस्ट किया जाता है कि आप बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाने की ये सिग्निफिकेंस है कि थोड़ा क्लीन लगता है और जो आपका नोटिस का फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छी फील देना चाहते हो अपने एग्जामिनर को, तो आप बॉक्स फॉर्म कर सकते हो नोटिस में भी और ईमेल में भी। कुछ कुछ एग्जामिनर्स ऐसे भी होते हैं जो बॉक्स को इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं कि अगर आपने बॉक्स ना बनाया हो तो मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमें जो टीचर्स ने हमारे सजेस्ट किया था कि आप नोटिस ईमेल में बॉक्स फॉर्मेशन करो। आपको बस एक बॉर्डर बॉक्स बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखना, आपको बस एक बॉर्डर बॉक्स बना देना है ऐसे करके कि इसमें इसके अंदर अंदर हमारा नोटिस स्पेसिफाई किया गया है। अब हमने जान लिया बॉक्स फॉर्मेशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं कुछ अदर चेक्स के बारे में। अदर चेक्स में मैंने आपको जैसे सबसे पहले यही बताया था कि फॉर्मेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आपको फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप ये देख रहे होंगे कि बस इस स्पेसिमेन में है क्या, इस स्पेसिमेन में सिर्फ फॉर्मेट की ही बात है, बाकी तो नेचुरली ही आ जाता है जो इसमें लिखा है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात आपके फॉर्मेट की है। आपको फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाती है बात लेजिबिलिटी की। लेजिबिलिटी में क्या होता है कि आपका जो नोटिस है वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, आपके वर्ड समझ आने चाहिए, आपने लिखा क्या है वो समझ आना चाहिए। इसकी बस यही एक सजेशन होती है कि आप अच्छी हैंडराइटिंग में नोटिस लिखो और बहुत ही क्लीन वे में लिखो। जैसे यहाँ पे मिडिल में लिखा है तो मिडिल में लिखो। कोशिश करना कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट नेम या कोई भी निक नेम दे रहे हो, जैसे यहाँ पे वॉर ऑफ वर्ड है, तो कोशिश करना वो एक ही लाइन में आए, आपको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट ना होना पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें एक ही लाइन में आए, वो ध्यान रखना। एक्शन सेंटेंस को छोड़ के, एक्शन सेंटेंस आप एक लाइन में लिख सकते हो, आप 2 लाइन्स में भी जा सकते हो, बट एक्शन सेंटेंस का ये ध्यान रखना कि एक्शन सेंटेंस जो हो वो आपका एक ही सेंटेंस हो। आप मल्टीपल सेंटेंसेस नहीं लिख रहे हो, आप एक ही सेंटेंस में सब स्पेसिफाई कर रहे हो। ये आपको बात ध्यान रखनी है
एक्शन सेंटेंस में। उसके बाद आ जाती है बात क्लैरिटी की। क्लैरिटी में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, आपको स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा सर्टेन रहना है। सारी स्पेसिफिकेशन जो आपको लगती है इस नोटिस में काम आ सकती हैं, वो एक सेंटेंस में आपको सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन करनी है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था कि क्लास मेंशन की थी, फिर उस कंसर्न्ड अथॉरिटी का नाम दिया था और फिर वो डेट बताई थी जिसके पहले सबमिट करने थे सारे नेम्स। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, जिसमें मैंने आपको सारे ऐसे फॉर्मेट्स के बारे में बताया है कि कैसे आप उनमें 20/20 स्कोर कर सकते हो, और लेटर फॉर्मेट्स की भी बात की कि कैसे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में 10/10 स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 वो वीडियो को भी देखें। वो वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में। Please subscribe to our channel if you haven't yet. We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Bye bye.